आपका मेंटोर ए के सिंह और आज फिर हम अपने BLIS 08/106 को देखेंगे। यानी कि आज हम तीसरा टॉपिक देख रहे हैं और तीसरे टॉपिक में हमें क्या करना है, प्रतिलिपिकरण और सूक्ष्म लेखन प्रौद्योगिकी के बारे में समझना है। यानी कि माइक्रोग्राफी टेक्नोलॉजी और रिप्रोग्राफी टेक्नोलॉजी के बारे में समझना है। देखो ये दोनों चीज़ें आपकी कहीं ना कहीं आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो। सीधे सीधे मैं आपको एक चीज़ शब्द में कहीं ना कहीं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, इसे देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है। छोटे छोटे आपको वीडियो मिल रही होंगी चैप्टर की, यानी कि इस तरह से आपका सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और सारी टॉपिक्स भी आपको एक साथ मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं तीसरी वीडियो। यूनिट नंबर 1, लेसन नंबर आपका 1 और आपका है प्रतिलिपिकरण और सूक्ष्म लेखन प्रौद्योगिकी। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, रिप्रोग्राफी एंड माइक्रोग्राफी। बहुत सारे बच्चों ने क्या नाम अपने ज़माने में, यानी कि बहुत सारे आपने देखा होगा कि छोटे छोटे क्या है बच्चे आजकल पर्चियाँ बना के लेके जाते हैं, और वो भी क्या है, यानी बड़ी किताब को छोटे किताब में बनाना, तो वो भी आपका माइक्रोग्राफी में आता है। ठीक है, अब समझिए, देखिए आपका प्रतिलिपिकरण क्या आया है। प्रतिलिपिकरण दो शब्दों से मिल के बना है, यानी कि आपका रिप्रोडक्शन एंड दूसरा क्या है, फोटोग्राफी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, यानी कि रिप्रोग्राफी क्या है, तकनीक का प्रयोग कहीं ना कहीं हम डॉक्यूमेंट या चित्रों को उसका दूसरी प्रति यानी कि फोटोकॉपी करने के लिए यूज़ करते हैं। क्या किसके लिए करते हैं भाई, जब फोटोकॉपी आपने फोटोकॉपी मशीन देखी होगी, उस पर हम क्या करते हैं, एक क्या रखा रहता है, गिलास है होता है, उसके हम क्या करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट रखते हैं, उसकी वो फ़ोटो खींच के उसकी एक कॉपी बना के भेज देता है। क्या बना के भेज देता है, कॉपी बना के भेज देता है। तो उससे कहीं ना कहीं आपका फ़ोटोकॉपी कहते हैं। क्या कहते हैं, फ़ोटोकॉपी। तो ये किस तकनीक से आया है, आपका रिप्रोग्राफी तकनीक से आपको देखने के लिए मिला है। और इस तकनीक में कहीं ना कहीं छोटे पैमाने वाली प्रक्रिया क्या है आपकी आती है। और छोटे पैमाने वाली यानी कि आपका थोड़ा सा छोटे पैमाने वाली बात करेंगे तो छोटे पैमाने में कहीं ना कहीं आपका चीज़ें जो चलती हैं, यानी कि आपका यानी कि फ़ोटोकॉपी वाली तकनीक में लिखित सूचनाओं को क्या करना है, हमें उसकी एक प्रतिलिपि तैयार करनी है। उसका क्या करना है, उसे अलग रूप में परिवर्तन करना है। यानी कि जो कहीं ना कहीं हमारे पास भौतिक रूप में जो चीज़ें हैं उसकी एक प्रतिलिपि, यानी कि डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस के अंतर्गत, जैसे आपने क्या कर, अच्छा एक चीज़ आपको बता, डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस में हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस में क्या जो क्या है, सूचनाओं का आदान प्रदान। अब आप क्या कर रहे हो, यानी कि आपके पास संसाधनों की कमी है, तो कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हो, परमिशन लेकर आप क्या कर रहे हो, उसकी फ़ोटोकॉपी, यानी कि मान के चलो 1 लाख रुपए की किताब है, उसकी क्या कर रहे हैं, यानी कि वो बच्चों को भी पढ़नी है और कहीं ना कहीं हमें क्या है अपनी लाइब्रेरी में रखनी है। तो विद यानी कि लाइब्रेरियन के पास परमिशन कहीं ना कहीं लेने का हक होता है, और कहीं ना कहीं लाइब्रेरियन के पास अपने यानी कि कुछ संसाधनों को क्या कर सकता है, वो फ़ोटोकॉपी करके रख सकता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं उस चीज़ को पता होना चाहिए। ठीक है, अब आती है बात, यानी कि जो उसका कहीं ना कहीं क्विकली स्टैंडर्डाइज होता है, और कहीं ना कहीं जो आपके प्रिंटेड मीडिया होती है उसमें क्या करते हो, संचार माध्यम के अनुसार कंप्यूटर प्रिंट आउट निकाल के माध्यम से संग्रह करके रख सकते हो। आप क्या कर सकते हो, सूचनाओं की फ़ोटोकॉपी करके रख सकते हो। आप क्या कर सकते हो, कंप्यूटर में यानी कि उसको क्या कर सकते हो, जैसे आप क्या करते हो, स्कैन करते हो, तो वो भी आपकी रिप्रोग्राफी में आती है। किसके अंतर्गत आती है, रिप्रोग्राफी के अंतर्गत आती है। तो ये आपको पता चलेगा, रिप्रोग्राफी के अंतर्गत भाई आपकी फ़ोटोकॉपी आती है। आप क्या करते हो, क्या संसाधनों को यानी सूचनाओं को क्या कर रहे हो, उसकी फ़ोटोकॉपी करके उससे कहीं ना किताब बना रहे हो। जैसे आपने क्या है, आपके यहाँ किताब नहीं है तो आपने प्रिंट आउट निकलवा लिए, आपने क्या करा, फ़ोटोकॉपी बनवा ली, आपने क्या करा, असाइनमेंट की फ़ोटो। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, मेरे ध्यान अब आइए, बहुत सारे बच्चों ने अगर पहली बात तो सबने असाइनमेंट जमा कर दिए होंगे, पर असाइनमेंट की फ़ोटोकॉपी मैंने आपको शुरुआत से कहता आ रहा हूँ, उसकी फ़ोटोकॉपी रखी है कि नहीं, सबने फ़ोटोकॉपी ज़रूर रख लेना भैया।
क्योंकि असाइनमेंट की फ़ोटोकॉपी का मतलब ये है आपके पास एक पूरा संसाधन है जिससे आप क्या कर सकते हो, याद करके रख सकते हो। फ़ोटो खींच के रख लो। उस फोटो मैं आपको और भी आसान तरीका बताता हूँ। फ़ोटो खींचो, ठीक है, कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करो, उसका क्या है एक क्या है PDF बना लो। जैसे 06 का है उसका PDF बना लिया, 04 का उसका PDF बना लिया, 03 का उसका PDF बना लिया। PDF बना के रख लो, फोटो स्टेट भी कराने की जरूरत नहीं, प्रिंट आउट निकालने की जरूरत नहीं, ठीक है। पर ये है कि असाइनमेंट की कॉपी रख लेना, भूल के भी ऐसी गलती मत कर देना कि उसके प्रिंट आउट ना रखो या फिर उसकी कॉपी ना रखो, ठीक है। अब आते हैं यानी कि रिप्रोग्राफी पे आते हैं। रिप्रोग्राफी समझ गए, रिप्रोग्राफी क्या है, फोटोकॉपी सीधे सीधे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब आते हैं माइक्रो यानी कि सूक्ष्म लेखा प्रौद्योगिकी। अब सूक्ष्म लेखा प्रौद्योगिकी क्या है, दो भाग होते हैं, एक प्राथमिक प्रकाशन प्रलेख सूक्ष्म देने वाला होता है और दूसरा क्या होता है, सूक्ष्म की आवश्यकता पड़ने पर उन्हें प्राप्ति सुनिश्चित करने वाला। इसमें क्या होता है, हार्डवेयर और मानव संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है और सूचना के कार्य संकलन करने के लिए व्यक्तियों के सूक्ष्म प्रकाशन संसाधनों का उपयोग करा जाता है। जैसे कि आपको मैंने बताया अभी, भाई आजकल क्या है, जो बच्चे क्या कर रहे हैं, फोटोकॉपी कर रहे हैं छोटे वाले रूप में। तो इसमें क्या है, उपभोक्ताओं हेतु सूक्ष्म प्रकाशन हेतु कहीं ना कहीं हार्डवेयर आपने देखी होगी। चलो एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। ये तो मैंने आपको कहा है चीटिंग करने वाला है एक तरह से, जो कहीं ना कहीं बच्चे चीटिंग करते हैं उससे एग्जाम्पल लिया। आपने देखा होगा कि छोटी छोटी किताबें आती हैं, यानी कि आपकी पॉकेट डिक्शनरी होगी, आपका पॉकेट डिक्शनरी होगी, आपकी पॉकेट क्या है, फॉर्मूले वाली किताब होगी। तो वही कहीं ना कहीं आपके सूक्ष्म रूप में आपको देखने के लिए मिलती है, यानी कि जो क्या करते हैं उसे कहीं ना कहीं माइक्रो यानी कि रूप में हम क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। और कम खर्च में वो क्या कर सकती है, वो क्या करती है, विकास यानी कि ज्ञान सूचनाओं को प्रदान करने का काम करती है। क्या करती है, सूचनाओं का प्रदान करने का काम करती है। भाई आपके पास यानी कि एक किताब है, यानी कि डिक्शनरी है, ये 500 रुपये की है, सूक्ष्म में बना दी हमने, उससे क्या नाम, छोटे छोटे रूप में बना दी, कम मटेरियल यूज़ हुआ, कम पेज यूज़ हुआ, कम इंक यूज़ हुई, कम की चीज़ें यूज़ हुई, तो हमारी वो आ गई 100 रुपये की। सब आदमी 100 रुपये वाली ले रहे हैं, अफोर्डेबल है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को क्या है, सूक्ष्म रूप में आपको देखने के लिए मिलेगी। दोनों समझ में आ गए। यानी एक तो छोटी बुक, हैंड बुक, आपकी छोटी डिक्शनरी, वो आपका सूक्ष्म प्रिंट आउट में आएगी। दूसरा क्या है, आपका प्रतिलिपिकरण क्या है, आपका स्कैन और फोटोकॉपी, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक भी खत्म हो गया। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। अब बचा आपका सूचना प्रौद्योगिकी के उदय के कारण सूचना प्रौद्योगिकी का महत्व, ठीक है। चलिए, थैंक यू।